हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति शर्मा और वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बेसिकली हमारा पैरामेडिकल यानी कि जिसमें भी माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट आता है उसके जो टॉपिक्स हैं जिसमें बैक्टीरिया सारे कवर होते हैं। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में एक जीपीसी जिसमें स्टेफाइलोकोकस और एक जीएनबी जिसमें जीएनसी जिसमें मैंने निजेटिव गॉनोरिया मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम जब जीएनबी बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें जीएनबी की कुछ कैटेगरीज है या जीएनबी के कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं। इनको क्लासीफाई भी किया है क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, इनका जो फीचर्स होते हैं उन सब में बहुत डिफरेंस होता है। तो बेसिकली एंटेरोबैक्टीरियासी के अंदर वो वाले बैक्टीरिया आते हैं जो कि एंटी बैक्टीरिया होते हैं, आंतों में पाए जाते हैं। साथ में ये बहुत ज्यादा बीमारी भी कॉज करते हैं, जैसे यूरिन में, पस में, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिसके अंदर जीएनबी एक बार ग्रो कर जाता है तो वो बहुत ज्यादा पैथोजेनेसिस क्रिएट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। थोड़े ये खतरनाक बैक्टीरिया भी होते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बीमारी कॉज कर रहे हैं। तो जीएनबी कैसे बैक्टीरिया होते हैं? रॉड शेप में होते हैं। ग्राम स्टेन के बेस पे अगर मैं इसको बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि जीपीसी हमेशा पर्पल कलर में दिखते हैं, कोकाई फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये वाले बैक्टीरिया ऐसे छड़ फॉर्म में यानी रोड फॉर्म में दिखेंगे, हमेशा पिंक कलर से ये स्टैंड होते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको भी हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। तो एंटेरोबैक्टीरियासी वाली जो फैमिली है उनमें ज्यादातर सारे बैक्टीरिया आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इसलिए हम इसका पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पर्टिकुलर जब हम किसी बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ये रहेगा कि हमने जीएनबी क्या होता है पहले हमें ये समझना है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हम है स्टार्ट करते हैं, एंटेरोबैक्टीरियासी के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव रोड एंटीट्रैक्ट यानी कि आंतों में पाए जाने वाले। इसका पढ़ना है हमें आज क्लासिफिकेशन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या दे रखा है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में अगर हम ये बात करें कि जैसे कि ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं सारे ज्यादातर कौन से होते हैं? नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पोर फॉर्म नहीं करते हैं। जबकि अगर हम दूसरे बैक्टीरिया जीपी वगैरह की बात कर ले, क्लॉस्ट्रिडियम, डिप्थीरिया वगैरह, वो सारे स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो भी सिलेबस में है, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यूबिक्विटिस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि केवल यहीं पाए जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे जनरल बैक्टीरिया होते हैं जो और भी जगह पर पाए जाते हैं, उसका मतलब यूबिक्विटिस का मतलब होता है। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब वैसे ये बैक्टीरिया सारे क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया अगर विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंस में भी अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। कैटलिस्ट इनका हमेशा क्या हो सकता है? पॉजिटिव आ सकता है। ऑक्सीडेज इनका क्या आएगा? एंटेरोबैक्टीरिया वाले का ऑक्सीडेज क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। ऑक्सीडेज एक मतलब कि डिस्क होती है, व्हाइट कलर की डिस्क होती है, और इसको जब हम जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया की कोई कॉलोनी आई है, इस डिस्क को हमने इसके ऊपर रखा व्हाइट कलर की, तो ये क्या हो जाएगी? ब्लू कलर की हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज होने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया क्या है? ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन सा बैक्टीरिया होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी जीएनबी में। एंट्रोबैक्टीरियल कॉमन एंटीजन, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको ईसीए। तो यानी ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? ईसीए एंटीजन होता है, जिससे ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अब इनको जो उगाने का जो तरीका होता है, कल्चर मीडिया, यानी इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर मीडिया आपको याद रखना है जीएनबी के लिए, वो यूज होता है मैक। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मैक, यानी कि मैकॉन्ग की अगार होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है फर्दर जीएनबी बैक्टीरिया को। अगर मान लीजिए बहुत सारे जीएनबी बैक्टीरिया है अलग अलग कैटेगरी के, तो मैक में कैसे ये देंगे वो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि मैक में ये कैसे आते हैं। और साथ में ये जो बैक्टीरिया होते हैं नॉन एसिड फास्ट। नॉन एसिड फास्ट मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ट्यूबरक्लोसिस वाले बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है उनमें फीचर्स होता है, तो उनको ज्यादा एसिड वाले रिएजेंटों से हमें स्टेन करना पड़ता है, तो इनको करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ये जो होते हैं ग्राम स्टेन से क्या हो जाते हैं? ये स्टेन हो जाते हैं इजिली और हमें दिख जाते हैं इसके अंदर स्लाइड में। दूसरा, ये जो ग्लूकोज का फर्मेंट करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जब बैक्टीरिया हमारे खाने में ग्रो करता है, किसी भी चीज में ग्रो करता है, जब हमारा खाना सड़ जाता है, तो वो एक टाइप की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है? बैक्टीरिया ग्लूकोज को अपटेक करता है। ग्लूकोज को अपटेक करने के बाद उसको क्या करता है? आगे तोड़ता है दूसरे मॉलिक्यूल में। तो जब वो दूसरे मॉलिक्यूल में तोड़ता है तो वो क्या प्रोसेस करता है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या करेगा? वो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगा। अगर ये बैक्टीरिया आपके यूरिन में कहीं पे भी प्रेजेंट है, तो जिस भी पेशेंट को मान लीजिए कोई यूटीआई हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? नाइट्रेट किस में चेंज हो जाएंगे? नाइट्रेट्स में चेंज हो जाएंगे। तो जो हमारी यूरिन की जो एक डिपिस्टिक के जो टेस्ट होता है यूरिन रूटीन में, आप वहां पे भी देखेंगे तो नाइट्रेट पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि अगर यूटीआई इन्फेक्शन पेशेंट को हो रखा है। तो आई होप आपको
जीएनपी का इंट्रोडक्शन समझ में आया कि दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग, दे आर मे बी फैकल्टेटिव एनारोब, कैटलिस्ट पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव और ईसी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसके कॉमन फीचर है जीएनपी बैक्टीरिया के। आगे अगर हम बात करें इस बैक्टीरिया की, तो ये हमने जो उसको डिफरेंशिएट करना है जीएनपी बैक्टीरिया, जो आपके सिलेबस में भी काफी सारे बैक्टीरिया दे रखे हैं, तो हमने उन बैक्टीरिया को क्या कर रखा है, डिफरेंशिएट कर रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो देखिए मैकॉन्ग की अगार एक क्या होता है, पिंक कलर का मीडिया होता है। कैसा कलर का मीडिया होता है, लाइट बिल्कुल पिंक पिंक का। आप इसको ऑटोक्लेव में बनाएंगे तो ये मीडिया होता है। उसकी जो प्लेटें होती है उसको पोर करने के बाद आप फ्रिज में रख देते हैं। जैसे कोई सैंपल आता है तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, उसको मीडिया को डाल के सैंपल, उसको क्या करोगे, ऐसे कोई आपने कल्चर प्लेट बनी हुई है, मान लीजिए कोई यूरिन का सैंपल है, तो हमने क्या करा, इसको स्टिक कर लिया। अब जब इसको स्टिक करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद हमें यहाँ पर 24 से 72 आवर के बीच में जो कॉलोनी मिलेगी, वो कॉलोनी क्या करेगी, उस मीडिया का मान लीजिए ये जो कलर है, इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, बैक्टीरिया ने फर्मेंट कर दिया, यानी इस मीडिया के अंदर जो ग्लूकोज था बैक्टीरिया ने इसको खाया, ग्लूकोज को अपटेक किया, जिसकी वजह से मीडिया का कलर चेंज हो गया, वहां पे कॉलोनी ग्रो हुई और हमने इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे फर्दर, तो हम दो तरह के आइडेंटिफाई करेंगे, एक होगा एलएफ और एक होगा एनएलएफ। एलएफ का मतलब होता है लैक्टोज फर्मेंटेड, एनएलएफ का मतलब होता है नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड। लैक्टोज यहाँ पे शर्करा है, यहाँ पे जो लैक्टोज है वो नॉन लैक्टोज, मतलब कि वो लैक्टोज को फर्मेंटेड नहीं करेंगे। किसकी बात चल रही, खाली ग्राम नेगेटिव। अभी हम ना तो यहाँ पे जीपीसी की बात कर रहे हैं, ना जीपीबी की बात कर रहे हैं, ना जीएनसी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जीएनपी की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। बी से मतलब होता है बेसिलाई। बेसिलाई मतलब कैसे, ऐसे जो रोड शेप के होते हैं ना बैक्टीरिया, ऐसे वाले, वो बेसिलाई। तो ये क्या करेगा, टर्न अगार पिंक, यानी कि ये थोड़ा सा डार्क कलर का पिंक बनाएगा, क्योंकि लैक्टो फर्मेंटेड, हमने इसको क्या बोला, लैक्टोज फर्मेंटेड। ये क्या करेगा, ये अगार जो रहेगा ये थोड़ा सा येलोइश साइड में चला जाएगा, और दूसरा ये लाइट पिंक कलर का होगा। तो दोनों का मेजर आइडेंटिफिकेशन इनके कलर के बेस पे होता है कि बैक्टीरिया की कॉलोनी उगने के बाद उसका कलर क्या है। तो इकोलाई देख लो आप, क्लैप्सिला देख लो, एंट्रोबैक्टर, साइटोबैक्टर और सेरेशिया, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या है, लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया है। साल्मोनेला, शिगेला और यासिनिया ये है एनएलएफ बैक्टीरिया। तो एनएलएफ बैक्टीरिया को, ये फिर भी यहाँ पे जो मैंने 5 लिखे हैं, मैं आपको एज इट इज याद करने हैं इसमें। अगर एनएलएफ की बात करें तो यहाँ पे फर्दर फिर यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक हो रहा है मोटिलिटी और एक हो रहा है एस्टुएस। यानी कि अगर साल्मोनेला शिगेला को भी अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, तो साल्मोनेला कैसा बैक्टीरिया है, जो कि मोटाइल है, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, गति होती है, मोशन होता है। दूसरा ये ब्लैक प्रॉपर्टीज यानी H2S का फॉर्मेशन करता है, गैस प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, गैस प्रोडक्शन। और मोटाइल करेगा तो कौन हो जाएगा, साल्मोनेला और प्रोटियस। और यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन मोटाइल और नॉन H2S की, तो यहाँ पे आएगा सेरेशिया और शिगेला। यानी साल्मोनेला शिगेला को भी एनएलएफ के बाद फर्दर मोटाइल और किसके बेस पे किया गया है, H2S के बेस पे किया गया है। दूसरा एक अलग टाइप का जो बैक्टीरिया होता है ऑक्सीडेज, जो कि यहाँ पे हमने बताया था सारे एंटीबॉक्सी नेगेटिव होते हैं, लेकिन अगर कोई ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया आ जाता है जीएनपी में, तो फिर वो कैटेगरी चली जाती है सुडोमोनास की। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे साल्मोनेला शिगेला को ध्यान रखना है कि शिगेला एक नॉन मोटाइल नॉन H2S है, या ना तो H2S भी देता है ना नॉन मोटाइल होता है। साल्मोनेला टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है जो कि मोटाइल होता है और H2S फॉर्म करता है। और यहाँ पे आपको ये इकोलाई, क्लैप्सिला, एलएफ में आपको ये याद रखना है। मेजर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की, इसकी जो सेल वॉल ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में माइक्रोलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिपिड, लाइपोपॉलीसेकेराइड, कोपॉलीसेकेराइड और ओपॉलीसेकेराइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से, और इनकी थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, जिसकी वजह से ये हमें पिंक कलर देते हैं। सीरोलॉजी आइडेंटिफिकेशन जब इनका किया जाता है, तो जब भी ये बैक्टीरिया किसी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, तो वहां पे ये ओ पॉलीसेकेराइड और के एंटीजन इनके कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला में एच प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सीरोलॉजी में ये बैक्टीरिया इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो आई होप आपको एंटेरोबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आज समझ में आ गया होगा। आपको ये याद रखना है कि एलएफ बैक्टीरिया कौन सा है, एनएलएफ कौन सा है, इनका जो अगार है वो कौन सा है, मैकॉन्ग की अगार है, और केवल आपको सिर्फ नाम याद रखने और इनके फीचर याद रखने, तो क्लासिफिकेशन आप इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो मैं बैक्टीरिया आपको पढ़ाऊंगी वो जीएनपी बैक्टीरिया में से कोई सा भी एक, आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि जैसे इकोलाई है, क्लैप्सिला है,
सूडोमोनास है, बहुत सारे बैक्टीरिया आपके सिलेबस में दे रखे हैं। अगर जितने ज्यादा नंबर होंगे, जिस बैक्टीरिया के कॉमन ज्यादा नंबर होंगे, सबसे पहले वीडियो हम उसी पे बना लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।